औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूँ इरशाद अंसारी और आप देख रहे हैं पे टैक्स। नाज़रीन, आज विज़ली उसी टॉपिक पे बातचीत करेंगे जो इस वक्त हार्ड जो है वो इशू बना हुआ है, और वो है इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो हालिया फ़ैसला है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान को नाअहल करार दे दिया गया है। उस पे मुख्तलिफ जो सियासी हलके हैं वो अपनी अपनी राय दे रहे हैं, कानूनी जो माहिरीन हैं वो अपनी अपनी राय दे रहे हैं। उसमें एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की जो नाअहली है उसकी मयाद पे बातचीत हो रही है। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये आर्जी था और ये सज़ा जो है वो ख़त्म हो गई है, और फॉर द टाइम बीइंग जो है वो खान को जो है वो नाअहल किया गया था। जबकि हुकूमती हलके जो हैं वो उनमें बाज़ का कहना यह है कि 5 साल के लिए जो वो नाअहल करार दिया गया है, और कुछ का ख्याल है कि इस पे जो है वो मज़ीद जो है वो क्लैरिफिकेशन के लिए जो है वो अदालत से रजू करेंगे, और अदालत फिर इसको क्लियर करेगी कि क्या ये 5 साल के लिए नाअहल हैं या यूसुफ रज़ा गिलानी की तरह वही सज़ा है कि जितनी देर तक के लिए उनको कोर्ट में जो है कहा गया था तो उतनी देर में जो उनकी सज़ा पूरी हो गई थी। अब इस पे अगले कुछ दिनों में चीज़ें सामने आएंगी। अलबत्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इस मामले को अदालत में जो है वो चैलेंज कर दिया गया है, और वो इस मामले में पूरी उम्मीद है। शेख रशीद तो यहाँ तक कह रहे हैं कि ये एक जो है वो पेशी की मार है ये फ़ैसला, और अदालत से ये फ़ैसला उड़ जाएगा। आज हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से दरख्वास्त दायर की गई है, लेकिन और साथ ही ये भी सदा की गई थी कि इस केस को आज ही जो है वो सुना जाए। लेकिन चूँकि केस जो है वो पूरा नहीं था, उसमें जो कानूनी तकाज़े होते हैं वो पूरे नहीं किए गए थे, तो इसलिए अदालत ने जो है वो आज समाअत नहीं की, और रजिस्ट्रार ने इस पे एतराज़ात लगाए हैं। वो एतराज़ात 2-3 किस्म के हैं। वो एक तो ये है, ज़ाहिर बात है कि बायोमेट्रिक का इशू उठाया गया कि ये जो दरख्वास्त दायर की गई है उसमें इमरान खान की तरफ से जो बायोमेट्रिक थी वो नहीं थी, और ये तो खैर इतना बड़ा इशू नहीं है। इससे पहले ज़मानतें भी अदालतों से, इन्हीं अदालतों से हुई हैं और बायोमेट्रिक के बगैर ही हो गई थी। तो लेकिन जो दूसरा एतराज़ था वो बहुत वैलिड था, और वो ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो फ़ैसले की कॉपी साथ लगाई गई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, वो फ़ैसला जो है वो जो इलेक्शन कमीशन का जो टेस्टिफाइड जो होता है, अटेस्टेड होता है, वो नहीं था। और चूँकि तहरीक इंसाफ की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम बार बार उनको कह रहे हैं कि हमें जो है वो जो तफसीली फ़ैसला जारी किया है उसकी वेरीफाइड और अटेस्टेड कॉपी जो है फराहम की जाए, ताकि मुतल्लिक़ा एपलेट फ़ोरम पे जो है वो उसको चैलेंज किया जाए। लेकिन पीटीआई की तरफ से ये इल्ज़ाम लगाया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये हमें कॉपी डेलिबरेटली जो है वो नहीं फराहम कर रहे और जानबूझ के डिले कर रहे हैं। जबकि कानून ये कहता है कि जब कोई फ़ैसला हो जाता है तो उसकी कॉपी जो है वो फ़ौरी तौर पे जो मुतसरा फ़रीक हैं उनको जो है वो देने के पाबंद होते हैं। तो बहरहाल अब इसकी समाअत जो है वो मंडे को मतवक्के है कि मंडे को इसकी समाअत होगी, और उस वक्त तक जो है ये एतराज़ात भी दूर कर दिए जाएंगे, और तवक्को ये की जा रही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से टेस्टिफाइड जो है वो अटेस्टेड कॉपी उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल जाएगी, और वो उसके साथ लफ कर देंगे, और दूसरा एतराज़ है वो भी दूर कर देंगे, और बाज़ाब्ता तौर पर समाअत शुरू हो जाएगी। उसमें ये बात सामने आएगी कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो रिलीफ मिलता है, या अदालत जो है वो इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले को जो है वो बरकरार रखती है। ये तो मंडे से जब समाअत शुरू होगी उसमें जो है वो चीज़ें सामने आने शुरू हो जाएंगी। अलबत्ता जिस चीज़ को नज़रअंदाज किया जा रहा है या हल्का लिया जा रहा है वो इससे कहीं ज़्यादा ख़तरनाक है। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की जो ये नाअहली हुई है यहाँ से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, ये शायद इतनी ख़तरनाक नहीं है जो कि उनके ख़िलाफ़ जो इसने डेलिब्रेटली जो कंसीलमेंट जो मालूमात की कंसीलमेंट की गई है, जो तोशाखाना से तहाइफ ख़रीद कर जो है वो बेचे गए और उसकी रकम जो है वो शो नहीं की गई गोशवारों में, उसमें जो फ़ौजदारी की कार्रवाई की जो रिकमेंडेशन जो फ़ैसले में दी गई हैं वो ज़्यादा ख़तरनाक है कप्तान के लिए। उसमें कप्तान को जो है वो जेल जो है वो यात्रा भी करना पड़ सकती है, और वो सज़ा जो है वो 3 साल तक भी हो सकती है। और इसके अलावा कप्तान की सियासत का जो है वो
ये इस फौजदारी मुकदमात के फ़ैसलों के तनाज़ुर में अगर उनके ख़िलाफ़ आते हैं तो उनका जो सियासत का जो सूरज है जिस पे वो ग़ुरूब हो सकता है, जिस पे मुख्तलिफ़ हलकों की तरफ से सवालात उठाए जा रहे हैं। और अभी भी कुछ लड़के जो है वो ये सवाल उठा रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के अपने अंदर एक जो नई क़यादत की जो है वो जंग जो है वो शुरू हो गई है, और कोई शाह महमूद कुरैशी को लेके और परवेज़ खट्टक को लेके जो है वो ये चहमगोइयाँ हो रही हैं कि दोनों में रस्साकशी की जो है वो चल रही है। शाह महमूद कुरैशी की तो इससे पहले भी कई मरतबा जो है वो मुख्तलिफ़ हलकों की जानब से इस तरह के दावे सामने आए। शाह महमूद कुरैशी को लेके कहा गया कि शाह महमूद कुरैशी का जो है वो बात को कोट करके कहा गया कि दावा किया गया कि शाह महमूद कुरैशी जो है वो पार्टी को जो है वो टेक ओवर करेंगे, वो चेयरमैन होंगे, खान नहीं होगा। तो अब ये एक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के अंदर अपनी जो है एक ये चीज़ शुरू हो गई है। और दूसरा ये कि 30 अक्टूबर को जो है वो हल्का NA 45 के जो है वो ज़मीनी इंतखाबात भी होने जा रहे हैं। उसमें भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के जो चेयरमैन हैं इमरान खान, वो MNA के जो है वो उम्मीदवार हैं, और पहले ही वो 6 नशिस्तें जो है वो जीत चुके हैं। वो तो मामला भी पेंडिंग है कि अब इस फैसले के बाद उनकी क्या हैसियत है। डेफिनेटली अगर ये फैसला मेंटेन करता है तो वो नाअहल हो जाएंगे। लेकिन जो NA 45 का जो इंतखाब 30 अक्टूबर को होने जा रहा है, उस पे भी जो है वो सवालात उठना शुरू हो गए कि क्या कप्तान जो है वो इलेक्शन लड़ सकेगा, नहीं लड़ सकेगा, अहल होगा, नहीं होगा। जो रीजनल इलेक्शन कमिश्नर है उसने कमीशन का ऑफिस है, उसने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से रुजू किया है, उससे जो है वो कानूनी राय तलब की है कि अब जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के सरबराह की हैसियत क्या होगी, क्या वो जो है 30 अक्टूबर को जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उसके लिए जो है वो MNA का इलेक्शन लड़ने के अहल हैं या नहीं हैं। और अब जो है वो इस पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से क्लैरिफिकेशन जाएगी। अगर तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये कह देता है कि इस जो नाअहली हुई है इसका इतलाक़ माजी की उस पे था और आइंदा के लिए नहीं है, तो फिर तो NA 45 का इलेक्शन जो है वो कप्तान जो है वो लड़ सकेगा। अदरवाइज़ अगर ऐसा नहीं होता और क्लैरिफिकेशन से हट के आती है तो फिर कप्तान NA 45 का इलेक्शन जो है वो नहीं लड़ सकेगा। और दूसरा ये कि इस सारी सिचुएशन जब फैसला उनके ख़िलाफ़ आया तो उसके ख़िलाफ़ जो है वो पूरे मुल्क में जो है वो रद्द-ए-अमल अवामी देखने में आया। उस पे भी काफ़ी जो है वो बातचीत हो रही है। और ये पहली मरतबा हुआ है कि इस मरतबा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के मद्दे मुकाबल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और दूसरी सियासी जमातें भी जो है अपने कारकुनों को लेके मैदान में आई हैं। एक तरफ कप्तान के खिलाड़ी जो है वो जलाओ-घराव कर रहे थे, एहतजाज कर रहे थे, सड़कें ब्लॉक कर रहे थे, तो दूसरी जानब जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और दूसरी जमातों के जो कारकुन हैं वो सड़कों पे आके जो है वो आतिशबाज़ी का मुज़ाहरा कर रहे थे, भंगड़े डाल रहे थे, ढोल की थाप पे डांस कर रहे थे। तो ये एक मनाज़र थे मुल्क के। और ख़दशा ये ज़ाहिर किया जा रहा था कि अगर पॉलिटिकल लीडरशिप ने जो है वो कोई ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा ना किया और अपने कारकुनान को जो है वो कूल डाउन करने का जो है वो कॉल ना दी, तो फिर ये मामला जो है वो खाना जंगी की तरफ जा सकता है। खाना का रास्ता जो है वो ये तनाज़ा जो है वो मज़ीद जो है वो गली कूचों तक जो है वो पहुँच सकता है। तो उसमें अगरचे जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ जो है वो इसको बहुत जो है वो सख्त रद्द-ए-अमल करार दे रही थी कि पूरे मुल्क में जो है वो लोग निकले हैं, लेकिन उसके मुकाबले में जो उनके मुखालफिन हैं वो ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के जो लोग हैं उस तरह नहीं निकल सके जिस तरह के पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को इसकी तवक्को की जा रही थी, और इस्लामाबाद तक तो कोई नहीं पहुँच सका। और ये शायद यही वजह है कि जो कुछ दिन पहले कोर्ट में जो है वो तौहीन अदालत के केस में जो समाअत हुई थी और अदालत की तरफ से हुकूमत को और इंतज़ामिया को कहा गया था कि वो अपनी तैयारी करे लॉ एंड ऑर्डर से निपटने के लिए, तो शायद वो हुकूमत की स्ट्रेटजी जो है वो कामयाब हो गई है। वो उन्होंने इस था एहतजाज उस पे जो है वो उसकी रिहर्सल की है, इब्तदाई रिहर्सल, और रिहर्सल किसी हद तक कामयाब दिखाई देती है कि फैज़ाबाद जो है वो कुछ देर के लिए बंद रहा और वहाँ पे शेलिंग भी हुई और काफ़ी वहाँ पे जो है वो मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें हुई, लेकिन इस्लामाबाद में जो है वो किसी को दाखिल नहीं होने दिया गया। ये इस हद तक राना सनाउल्लाह की ये कामयाबी दिखाई देती है। दूसरी तरफ जो जब इलेक्शन के कमीशन की जानिब से फैसला सुनाया गया, इलेक्शन कमीशन के बाहर जो खौफनाक मनाज़र देखने में आए, और ये भी पहली मरतबा हुआ कि एक सूबे की फ़ोर्स का जो मुलाज़िम है जिसने कि ओथ लिया हुआ होता है, उसने जो है वो अपने ओथ की वायलेशन करते हुए वहाँ पे बाकायदा फायरिंग की और उसको फिर वहाँ पे ज़ब्त-ओ-कोब भी किया गया, अरेस्ट भी किया गया। अब जो है वो दहशतगर्दी के मुकदमात जो है वो
जो उनके एमएनए थे, जिनके वो गार्ड थे, एमएनए साले मोहम्मद साहब, उनके ख़िलाफ़ और उनके गार्ड्स के ख़िलाफ़ जो है वो दहशतगर्दी का मुकदमा भी जो है वो दर्ज हो गया है, और अब आज उनको जो है वो पेश किया जाना था। तो अब ये आगे चल के हालात क्या बनते हैं। और दूसरी तरफ जो एहतजाज में मुलव्वस थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मकामी रहनुमा हैं, जिनका तल्लुक़ रावलपिंडी से है, उनके ख़िलाफ़ भी जो है वो थाना I-9 में जो है वो मुकदमा दर्ज हो गए हैं। तो डेफ़िनेटली ये अगर मामलात मज़ीद कशीदा होते हैं तो हालात जो है वो बिगड़ सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमारे ज़राए ये बताते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अब बाज़ाब्ता तौर पे जो सिटिंग हुकूमत है, जिसको वो इम्पोर्टेड हुकूमत और नामंजूर हुकूमत, और कहते थे कि हम इनके साथ बैठेंगे नहीं, और कप्तान कहते थे कि मैं मर सकता हूँ लेकिन इनके साथ, चोरों के साथ बैठ नहीं सकता, इनके साथ बात नहीं कर सकता। हमारे ज़राए ये बताते हैं कि अब हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान बाज़ाब्ता तौर पे जो बैकडोर मुज़ाकरात हैं वो शुरू हो चुके हैं, और मुज़ाकरात के 2 सेशन जो हैं वो हो चुके हुए हैं। और अब क्या इसको जो है वो बाज़ाब्ता तौर पे अनाउंस किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, लेकिन कहना यही है कि जो मुक़्तदर हल्के हैं उनकी तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये पैगाम पहुँचा दिया गया है कि आपने जो मामलात करने हैं आपने पॉलिटिकली करने हैं, और पॉलिटिकल कुव्वतों के साथ, हुकूमत के साथ बैठ के मामलात को तय करना है। आपने इलेक्शन मार्च में करवाने हैं, अक्टूबर में करवाने हैं, कब होने हैं, कब नहीं होने हैं, ये आपने तय करना है। और दूसरा ये कहा जा रहा है कि कप्तान को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो कोशिश की जा रही है कि वो वापस असम्बलियों में आए और तमाम मामला जो है वो पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म पे जो है वो हल करें। अब ये अगले चंद दिन जो हैं ये काफ़ी इंतहाई और दिलचस्प और अहम होंगे। उसमें जो है वो चीज़ें खुल के सामने आएंगी कि मामलात किस तरफ जो है वो जा रहे हैं। कि अगर तो मुज़ाकरात हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कामयाब होते हैं तो फिर पॉलिटिकली जो टेम्परेचर है वो कूल डाउन होना शुरू हो जाएगा और सियासी इस्तेहकाम आना शुरू हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा, और दमादम मस्त कलंदर होता है तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, जो इतनी हाइप उन्होंने क्रिएट की है अपनी लॉन्ग मार्च की, क्या वो उस हाइप को बरकरार रख सकेगी, उसके मुताबिक जो है वो लोगों को बाहर निकाल सकेगी, और हुकूमत को क्या नाको चने चबवा के कुछ पूरा जो मुल्क है वो जाम कर सकेगी या नहीं कर सकेगी। क्योंकि पंजाब हुकूमत को भी जो है वो वार्निंग दी जा चुकी है कि वो अपना रोल प्ले करे, और ये भी कहा जा रहा है कि अगर ये हुकूमतें अपना रोल प्ले नहीं करेंगी और पार्टी बनेगी और आइन की खिलाफ वर्जी करेंगी तो फिर गवर्नर राज का ऑप्शन भी जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है, और अगर ये सिचुएशन बनी तो हालात ख़राब हो जाएंगे।